टेंथ पास बैच की जानिब से यहाँ पर गेट टुगेदर रखा गया है। इस छोटे से जैसे कि सदर इस मदरसे के प्रिंसिपल अली जनाब रसूल चौधरी साहब, सुपरवाइजर यासीन मैडम, साबिक मसीह हेड मास्टर निज़ाम साहब, वसी साहब, मुल्ला साहब, बिदरी साहब, शकील साहब, अब्दुल रहीम साहब, बिल्ला साहब, अली साहब कोतवाल साहब, साबिक प्रिंसिपल साहब शबनम आपा, लाइब्रेरियन हुसैन पठान साहब और हमारे मदरसे के 2006 के यहाँ से पास आउट वनहार बैच के सभी तलबा को अस्सलाम वालेकुम। ये जैसे ही मुझे इत्तला मिली कि 2006 बैच के बच्चे छोटा सा गेट टुगेदर करने जा रहे हैं, हमारे मोहसिन पुणे का जो है वो हमारे खास तालिब इल्म, उनसे बहुत ज़्यादा हमारी नसीहत है। उनका जब कॉल आया तो मुझे अच्छा लगा। चलो 2006 के बाद में 18 साल पहले जिन्होंने यहाँ से तालीम हासिल कर इस कॉलेज को स्कूल को अलविदा कहा था, वो बच्चे आज भी स्कूल को याद रख रहे हैं, असातिज़ा को याद रख रहे हैं। मैंने कहा कि बहुत ही अच्छी बात है। तो उन्होंने जब इंक्वायरी की थी मैंने कहा कि फिलहाल तो छुट्टियाँ चालू हैं, अलबत्ता चौधरी सर जो है वो स्कूल में रहेंगे, सैटरडे को उनसे मुलाकात कीजिए और प्रोग्राम सपोर्ट कीजिए। उसके मुताबिक उन्होंने किया प्रोग्राम और मुझे व्हाट्सएप किया कि प्रोग्राम तय है। इसके बाद से मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन था, अभी 7 बजे आया हूँ, लेकिन मेरे भी बहुत ज़्यादा एक एंजाइटी थी, ईगरनेस था आप लोगों को देखने की, क्योंकि 18 साल पहले आप यहाँ से पास आउट हुए हैं, उसमें से बहुत सारे तालिबात के साथ तलबा के साथ बहुत ज़्यादा जो है गहरे ऐसे रिश्ते पैदा हुए थे। अब मैं निज़ाम साहब को बताया कि सामने के 2 लाइन जो बैठे हैं उसमें 9 बच्चे हैं, उसमें से 8 बच्चों का नाम मुझे आज भी याद है, क्योंकि ये 10th B 10th E के बच्चे हैं जो निगलेक्टेड रहते थे, लेकिन इन बच्चों में बहुत ज़्यादा सलाइट होती है। दरअसल असातिज़ा को जो है पढ़ने का असातिज़ा का इम्तिहान होता है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं अब आपके बीच में का परवेज चौकी MBBS डॉक्टर है, फिर हमारे मुजफ्फर जो है बहुत बड़े एक्टर हैं, यूसुफ आवान बहुत बड़े व्यापारी हैं, वसीम अकरम है, जुबैर है, ऐसे कई हमारे जो है माजी के तलबा जो है अच्छे अपने अपने फील्ड में वो अच्छे मुकाम पर हैं। नसरुद्दीन बैठे हैं वहाँ पर। तो ये इनको देखने के बाद में है कि आज बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और खुशी तो उस वक्त हुई जब आप यहाँ पर आकर जिस अंदाज से अपने आप को आप यहाँ पर ख्याल का इज़हार कर रहे थे, और खासतौर से निज़ामत जो कर रहे हैं ज़ीशान बख्शी, तो भी हमारे तालिब इल्म में बहुत ही कॉन्फिडेंस उनके अंदर। स्कूल ज़माने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अल्लाह के फजल करम से तो ये कि टीचर भी उनके सामने देखा पड़ेगा, इतना कॉन्फिडेंस था हमें, बहुत अच्छा लगा। खैर जो है ये सारी चीज़ें तब पैदा होती हैं जब असातिज़ा की मेहनत जो है सही मानों में बच्चों पर होती है।
उसके बाद ही जो है असतजा के बच्चों के दिल में असतजा के मुतालिक इस तरह की बातें पैदा होती 18 साल पहले यहाँ से पास आउट कर निकल गए हैं। अगर ये प्रोग्राम नहीं करते तो क्या कुछ बाल मांगा नहीं कर सकते। निकल गए हमको क्या करना है, पढ़े रहेंगे असतजा से पेमेंट ले रहेंगे, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन वैसा मामला नहीं। आपको असतजा में जो है बहुत ज्यादा ईमानदारी के साथ, दयानदारी के साथ आपके साथ जो नहीं गया, उन्होंने शाना बशाना खरीदने का मेहनत की है। और असतजा का एक ही मकसद हुआ करता था उस वक्त कि मैं जिन तुलबा को पढ़ा रहा हूँ ये तुलबा आगे चलकर जो है कुछ बने, उनकी जिंदगी समझ जाए, उनका मुस्तकबिल समझ जाए। जिस तरह से मौलाना मोहसिन मदनी साहब ने कहा कि क्लास में पढ़ाते वक्त टीचर ये नहीं देखता कि ये बच्चों को मुझे बनाना है, वो बच्चों को बनाना है, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। कोई भी टीचर हो, हर टीचर का मकसद यही होता है कि मेरी पूरी क्लास, इंटर क्लास पूरी तरह से इम्प्रूव हो, हर बच्चा जो है जबकि हर बच्चे का मुस्तकबिल संवरे, यही उनकी कोशिश होती है। इसलिए बाज़ औक़ात क्या करना पड़ता है, अलग अलग ट्रीटमेंट देना पड़ता है बच्चों के लेवल के हिसाब से, बच्चों के मेंटल लेवल के हिसाब से, उनकी जो नहीं क्या बिहेवियर के हिसाब से। कुछ बच्चों को मारना पड़ता है, कुछ बच्चों को डांटना पड़ता है, कुछ बच्चों की पीठ थपथपाना पड़ती है। इस तरह का अलग अलग ट्रीटमेंट देकर जो नहीं क्या ओवरऑल जो है आपका वो टीचर का मकसद यही होता है किसी तरह से सभी बच्चे जो है क्या वो तरक्की के राह पर गामजन हो जाए और उन्हें वो कामयाब हो जाए और जिंदगी में कुछ हासिल करें। और मेरा मकसद भी वही रहता था। वैसे मैं तकरीबन जब मैं असिस्टेंट टीचर था, मुझसे बहुत सारे बच्चे बोलते सर तुमको जो बोलता लगता है। मेरे अंदर जो बहुत ज्यादा तड़प थी, मेरे अंदर इतना ज्यादा ये था कि मेरे अंदर जो नॉलेज है वो पूरा नॉलेज 100% बच्चों में ट्रांसफर हो। मेरी यही कोशिश रहती थी और वो ट्रांसफर जब मैं करने की कोशिश करता था, बहुत मेहनत करता था। अगर कोई बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उससे लेने का पढ़ावा करके भागने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आता था। जबरदस्ती पकड़ता था और देता था, लेकर के बच्चों को बनाता था। फिर कम जाता था तो उनके पेरेंट्स को बताता था, उनके पेरेंट्स को बताता था कि तुम्हारे बच्चों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा तैयार नहीं है। तो आपके बारे में आपके कई पेरेंट्स मेरे तकरार झगड़े हुए हैं, उनको बोला था हमारे बच्चों को मारे, तुम्हारा बच्चा घर में, यहाँ बच्चा हमारा बच्चा है, यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी है बच्चे बनाने की। इसलिए जो है आप बेफिक्र रहो, तुम्हारे से ज्यादा फिक्र हम करते हैं। आपका मकसद क्या है कि बच्चा अच्छा तालीम हासिल करना, हमारा मकसद वही है कि अच्छा बच्चा ये बच्चा भगवान। सबसे पहले मैं हमारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम रखा और सभी फ्रेंड 18 साल के बाद एक दूसरे के चेहरे देखने मिले और कुछ चेहरे ऐसे भी हैं मुझे याद नहीं आ रहा है कि इसका नाम क्या है, और कुछ दोस्त ऐसे भी हैं कि वो मुझे नहीं पहचान पा रहे। और जितने मेरे कांटेक्ट में जितने पहचान पा रहे सब मुझे मिले, मुलाकात करे, आमना सामना हुआ। तो मैं हमारे असातिज़ा का शुक्रगुजार हूँ, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें अच्छी तालीम देकर इस लायक बनाया। और इतनी मेहनत करके हमारे फ्रेंड लोग, आज कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है तो कोई बड़े बिजनेसमैन है, ये हमारे सर की मेहनत है। मैं 7वीं से 8वीं क्लास तक मैंने अच्छे से पढ़ाई की, 9वीं और 10वीं में मैं इतना बिगड़ गया था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तो मुल्ला सर की मेहरबानी है, मुल्ला सर मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुल्ला सर हमारे पड़ोसी थे। मुल्ला सर, जब्बर सर को मैं बहुत डरता था। लास्ट जब सेंड ऑफ के कुछ 8 दिन बाकी थे तो जब्बर सर ने मुझे बताया, शरारत करते हुए मुझे पकड़े जब्बर सर, मुझे बोले मुजफ्फर तू ये क्यों कर रहा है, तुझे यकीन है कि तू पास होने वाला है, तेरे माँ बाप फिर इतनी मेहनत कर तुझे पढ़ा रहे लिखा रहे, तुझे यकीन है क्या? बोला सर मुझे यकीन नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है कि मैं पास हो पाऊंगा। फिर भी सर मुझे हिम्मत देने के बाद मैंने कोशिश करके फिर भी मैं कम से कम 48% से मैं पास हो गया। सर का मैं शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे मौके पर मेरे दोस्त की बहुत याद आ रही है मुझे, मोबिन शेख, जो आज हमारे बीच में नहीं है। मैं बहुत उसको याद करता हूँ। स्कूल में दाखिल होने से पहले उसकी मुझे बहुत याद आ रही थी। मेरा दोस्त आज हमारे साथ नहीं है, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करे।
इतना कह के मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूँ।